पर्दे के पीछे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ मैं। जो स्क्रीन मतलब पहचानी जाती है जब आप जाती हैं बाहर की पब्लिक में? एक्चुअली मैं बाहर जाते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं मास्क लगा के जाऊँ। मुझे जैसे मैंने कहा ना, मैं नहीं पसंद मुझे फेम वगैरह, आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे पहचान दे तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यार ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा यार। वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, आप पहचानी जाती है, आप आंखों से पहचानी जाती है। मैं आंखों में भी अब ग्लासेस लगा के बाहर जाती हूँ, शेड्स वगैरह पहने होते हैं कि कोई भी मुझे पहचाने ना, तो ये है बस फर्क कि ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। फातिमा, आपकी स्क्रीन के पीछे की जिंदगी कैसी है? टोटली चेंज, बहुत एंटी सोशल। हाँ, एंटी सोशल में। हाँ, लाइफ में जैसे आयशा ने कहा कि ठहराव एक आ गया हुआ है, ये इससे पहले नहीं था। लेकिन जैसे ही आप इस फील्ड में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो तरह तरह की बातें सुन के, सिचुएशन हैंडल करके, तो आप में ठहराव आ जाता है। तो वो ठहराव आ गया, लेकिन टोटली एंटी सोशल हूँ। यहाँ से जाके यानी आप भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एंटी सोशल हूँ। इंट्रोवर्ट में और एंटी सोशल में यानी एक्सट्रोवर्ट। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं, मिक्स है। हाँ, तो ये कि यहाँ से जाके कोई ऐसा मतलब पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखती हूँ, मतलब मूवीज सीजन वो वाले नहीं जो मैं देखता है। वो भी देखता हूँ, अच्छे वाले सीजन जो ये आपने क्या फरमाया, मलिका जान के बेटे आपको हुजूर बना दिया है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपको आलम ज़ेब बनाते तो फिर भी बात। हाँ, मलिका जान बना दिया यार। मैंने सिर्फ जो है वो अदब एहतराम में क्या हो गया, मैंने अपना जवाब चेंज करना, सारे इंट्रोवर्ट हैं, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। नहीं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये देखा ना, मैंने कहा ना, चीजों को सुन सुन के डाइजेस्ट कर करके सिचुएशन हैंडलिंग तो लाइफ में ठहराव आ जाता है। तो ये कि टोटली आप कैमरे के सामने जब जाते हैं तो आपको इम्पैक्ट होके, कॉम्पैक्ट होके एक्ट करना पड़ता है। जैसे उन्होंने बात की आयशा ने कि मैं अपने बस इजी ड्रेस में आ जाती हूँ, मेकअप भी उतार देती हूँ। हाँ, घर जाके सबका यही हाल होता है। यही हाल होता है। मेकअप तो यार इससे बड़ा प्रॉब्लम। घर जाके तो आप देखेंगे कि बालों को बांध के इधर जूड़ा बांधा होता है। वजन 5 किलो का मेकअप। आपके लंबे बालों के रास्ते भी अभी हम आएंगे। अरे उस पे ना रास्ते से मैं पूछना चाहूंगी कि आप बताएं आपकी पर्दे के पीछे की जिंदगी कैसी है? आई थिंक कि मैं बहुत किसी ज़माने में सोशल रही हूँ, अभी भी हूँ। एक्चुअली मुझे वॉलंटरी वर्क बहुत आई एम लाइक वेरी मच फैसिनेटिंग टू इट ना। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में एटलीस्ट कुछ टाइम मैं उसके लिए ज़रूर डेडिकेट करूँ। तो आई ऑलवेज ट्राई, शायद ये एक मेरा एक बैकग्राउंड इस तरह का है, मे बी आई हैव बीन रेज़ इन दिस वे। तो एक कुछ टाइम मेरा ये रहता है, जहाँ तक ये बात है कि जी हाउ आई लुक लाइक यू नो अपेरेंटली ऑन स्क्रीन, और कितना मेरा डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि यू लुक सो लाइक, एक अजीब एक एंगर एक्सप्रेशंस आते हैं आपके ऑन स्क्रीन ना, और जब आपसे बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यू नो एज अदर कॉलीग्स सेड कि एक चूँकि एक न्यूज़ एक बहुत सेंसिटिव भी है, और आपने इतना सीरियस होकर यू नो बहुत सारे मौक़ों पे आपने अपने इमोशंस को, जज्बात को कंट्रोल करना होता है। अच्छी बुरी वो न्यूज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम जो है वो याद कर सकते हैं जो हमने जब ऑन एयर कवर किए हैं, तो शायद हमने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होगा। ऑफ स्क्रीन भी ऐसा है? ऑफ स्क्रीन इमोशंस को कंट्रोल करना, या ये एक हुनर है जो मैंने इस फील्ड में सीखा है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी इन्होंने बात की कि जी एक्सपोजर आता है, ठहराव आता है, मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों के साथ साथ एक पर्सनालिटी को भी आप बहुत अच्छे से इस फील्ड में जज कर लेते हैं। तो जब आप सामने देखकर ही चेहरा बता दें कि जी इस बंदे को मुझसे क्या काम हो सकता है, तो जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाती है। स्कैनर हो जाता है, हम स्कैन कर लेते हैं बंदा किधर से बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ न्यूज़ एंकर, किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है आप लोगों को? बिकॉज यू गाइज ऑल आर वेरियर्स, लाइक यू गाइज हाइड योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट्स जस्ट टू गिव अस द राइट न्यूज़। तो चैलेंजेस क्या आते हैं? इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? कौन सा को एंकर मोस्ट चैलेंजिंग है वो पूछना ये चाह रही है। उस तरफ भी मेरी तरफ तो देख रही हूँ। मैं सबकी बातों में बोल रहा हूँ, अपने पे चुप रहूँगा। कोई चैलेंजेस ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि जितने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ठीक है, सही है काम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, और इसमें मज़ा भी आता है। उसमें बस आपको ये कि आपको उस वक्त अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है,
और क्योंकि सिचुएशंस आती हैं जिस तरह अब ये प्रोग्राम करती हैं और हमारी सीनियर भी हैं, इनसे सीखा भी है बहुत ज़्यादा। जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको पता है ये 3 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बात करनी, तैयारी करके जाते हैं। न्यूज़ के अंदर क्योंकि इन्होंने न्यूज़ भी की हैं, ये जानती हैं कि न्यूज़ के अंदर कभी भी कोई भी ब्रेकिंग आ सकती है, तो बस आपको अलर्ट रहना है। एक इतना सा चैलेंज है, आपको कहीं पे नींद पूरी नहीं है तो वो आप तंग हो सकते हैं, आप कहीं पे आपका जो मेंटल टेंशन है वो कहीं और है तो आप तंग हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप जब आके बैठ गए हैं तो बस फिर आप उस काम को देख लें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। तो एक यही चैलेंज होता है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ गलत आ गया क्योंकि हम प्रॉम्प्टर को देखते हैं, ज़्यादातर प्रॉम्प्टर के ऊपर चलते हैं, तो प्रॉम्प्टर पे कुछ एकदम ऐसा आ गया कि आप भी हड़बड़ा जाएं, तो वहाँ पे फिर एक छोटा सा होता है। लेकिन क्यों ऑन स्क्रीन या ऑन एयर आप जा रहे हैं ना, तो वो आपके ऊपर आती है, वो ज़्यादा पीछे नहीं पता, बैक एंड पे आवाम को तो नहीं पता है, जो देख रहा है उसको नहीं पता कि एरर कहीं और से है, इसके पीछे की और है। तो उन चैलेंजेस को कंट्रोल करना भी एक अच्छे एंकर का वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। तो वो जो भी बैक एंड पे कोई इशू हुआ, कोई मसला हुआ, उसको अगर आप अच्छे तरीके से करके चलेंगे, एक स्मूथ तरीके से ड्राइव करके, हम तो ड्राइव कर रहे हैं ना, एक पूरे इदारे को आप लेकर चल रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि अगर बाहर निकल के देखें, बाकी फील्ड में जाके देखें, जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट जितनी भी फील्ड्स हैं, आपकी अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की फील्ड है, एक जो जीरो है वो अमाउंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, एक एरर। तो हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। कोई नहीं, ऐसा अगर वो लफ्ज़ जीरो हमारे बैंक बैलेंस में ऐड हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइनस हो जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ये है कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना बस निकल जाए, जिस तरह कि कोई ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसी किसी वैसी पर्सनालिटी के बारे में कोई बात निकल जाए, कोई फंबल हो जाता है, कोई फंबल ऐसा तो बहुत होते हैं, फंबल तो सबसे होते हैं। ये अच्छा, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जो आपने बोला और फनी भी हो और मतलब वायरल भी हो गया हो? कुछ पता है अपना इन्हें? तो मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं, नहीं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आज आप आए I have a इसलिए। question. इन्हें कुछ मालूम है पहले से? मुझे लग रहा है आपको जरूर कुछ मालूम नहीं, मैं तो आपसे उगलवाना चाह रही हूँ। अच्छा मुझे बताइए। एक मजे का आपको बता देता हूँ, बताएं, अपना नहीं, एक हमारी एक एंकर थी, तो वो एक ना सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी डेथ हुई, तो वो ब्रेकिंग चल रही थी उन चैनल पे, तब मैं अपने पिछले चैनल में था, मेरी को एंकर थी वहाँ पे, तो वो अकेली बैठी हुई थी शिफ्ट पे। अब वो उसके ऊपर रहना था, उस खबर के ऊपर, और एक खबर इतनी सी थी कि वफात पा गई, वन-लाइनर। अब उसे बोला नहीं जा रहा और वो परेशान कि मैं क्या करूं, उसने रोना शुरू कर दिया वफात पे या अपनी बेबसी पे। अब वो आगे जाके दोनों मिक्स हो गई सिचुएशन। अब उसने ना रोना शुरू कर दिया। अब हम जो है सब परेशान, पैनल वाले परेशान कि हुआ क्या हुआ क्या, तो हौसला करो, रिलैक्स रिलैक्स, बाकी ढूंढ रहे हैं कि एंकर किधर है। मुझे फोन आ गया, भागो अंदर, वो रो रही है, उसको लगता है कि काफी अजीज थे, तो बहरहाल गया, ब्रेकिंग की, उठा, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या लगते थे तुम्हारे? कहती मुझे ब्रेकिंग नहीं हो रही थी, मेरा रोना निकल गया। मैं कहा वेरी गुड ट्रिक, गुड ट्रिक। वो सबको ये पता है अभी तक, ये आज मैंने एक्सपोज किया है कि खैर अब तो वो फील्ड भी छोड़ गई, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो सबको ये पता है कि उसका बड़ा करीबी रिश्ता था, बस सबको बताया कि मेरे बड़े क्लोज थे, ये मेरे फादर के दोस्त थे, तो मेरे फादर के बाद मेरे लिए फादर फिगर थे, तो सबको ये पता है। तो लेकिन आज आपने राज खोल दिए, ये भी और वैसे मुझे एक लगता art है कहीं ना कहीं मालूम हो जाएगा वो कौन थी। जब आयशा आपसे बात होती है, आप बताएं कि कोई ऐसा फनी वाकया जो हुआ ऑन स्क्रीन। ज़्यादा जब आप लाइव होते हैं तो आपके पास मार्जिन नहीं होता, कोई भी डेवलपमेंट आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, IFB पे यहाँ से डेवलपमेंट्स आपको मिल रही होती है, लाइव स्क्रीन भी आपने संभालनी है, प्रॉम्प्टर भी चल रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? काफ़ी मुश्किल था, अब तो वैसे इसको ज़माना भी हो गया छोड़े हुए। मुझे लगता है ये जो ट्रबल मैनेजमेंट जिस अंदाज में उन्होंने बताई कि इनकी कोलीग ने की, इस तरह से हमारी भी एक कोलीग थी, जब भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आता था तो वो उसको ऐसे गोल करती थी कि वो पता नहीं चलता था कि वो इंग्लिश है, इटालियन है, पर्शियन है, ये उनका आर्ट था। सो ये इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में जो अपनी कमज़ोरी को आराम से पास कर जाते हैं कि व्यूअर को पता नहीं चलता, तो ये एक आर्ट है। मैं नहीं ऐसा कर सकती थी, उसके लिए फिर बड़ा आपको सर्च करना पड़ता है, नाम की प्रोनाउंसिएशन ढूंढनी पड़ती है, स्पेशली जब फुटबॉल से रिलेटेड खबरें आती हैं। जहाँ तक बात है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो, मुझे उसका सब्जेक्ट तो नहीं याद कि क्या है, लेकिन ये पुराने एक चैनल की बात है, वहाँ पे बुलेटिन के आखिर में कुछ ऐसा हुआ था कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि खबरें पढ़ते हुए हंसी का फवारा कंट्रोल करना एग्जैक्टली बहुत ये दुनिया के नामुमकिन कामों में से एक है। एंड यू नो कि आप तनी हुई रस्ते पे चल रहे हैं और नीचे आग का दरिया है, और प्रोड्यूसर को कोई गर्ज नहीं है कि आपके अंदर क्या बुलबुले या उबाल आ रहे हैं, उसने सीधा कह देना है 3, 2, 1 कट। ऐसी सिचुएशन में हम थे, तो हम यहाँ तक था।
लेकिन क्लोजिंग करनी थी। तो जब 3, 2, 1 कट हुआ तो जो मेरे को एंकर थे उनका इस न्यूज़ से अभी तक के लिए ये उनकी आवाज थी, बट फॉर मी इट वाज इनफ। साथ में आई कुडंट से कि हमारे साथ और मेरी हंसी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। थैंक गॉड उसका सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन वो क्लिप आज भी महफूज है कहीं। मैंने उसको एलपी वाला लॉक लगाया कि ये कभी वायरल ना हो, बिकॉज वो इतना स्पॉन्टेनियस था और इतना हिलेरियस है वो कि शायद वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाए। हमें तो, मिल जाएगा कहीं नहीं नामुमकिन है। मिल जाएगा। अभी भी एक एंकर्स 2 एंकर्स का सीन हुआ था वो जी उनको तो फिर शो कॉज भी हो गया ना। फाइन भी हुआ है, heavy हाँ, fine भी heavy हुआ है। फाइन हुआ है। उनका क्या था? वो ऐसी अच्छा, हंस पड़ी थी न्यूज़ वो एक्चुअली आपस में कोई कन्वर्सेशन, क्योंकि हम ब्रेक में या जो भी चल रहा होता है उसमें आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज हो जाती है, इंसान है ना। अब जैसे एआई की इन्वेजन के बाद एक इंकशाफ हुआ कि 80% ऑफ द जॉब्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि 80% ऑब्सोलीट हो जाएंगी तो 20% वो बचेंगी जिनके साथ ह्यूमन इमोशंस अटैच्ड हैं, क्योंकि रोबोट्स जो हैं या एआई जो है वो इमोशनलेस है। तो हमारी है इमोशंस, हमारे अंदर हम फील करते हैं, इंसान है। तो वो जो ब्रेक में कन्वर्सेशन होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल एक एंकर ने जान शेर को जी जान कह दिया क्वेश्चन करते हुए, तो वो बेचारी स्पॉन्टेनियसली, उसको नहीं आइडिया था, उसका ह्यूमन एरर था, शुड हैव बीन फॉरगिवन, नहीं किया गया माफ। और अच्छा चले वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे ये भी ठीक है कि आपने कंट्रोल करनी है ऐसी चीजें जो कि डिसिप्लिन के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। ह्यूमन एरर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंसान है, खता का पुतला है। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जो कि अब किस्सा पारीना इसलिए हो गई हैं, लेकिन कि जाहिर है मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज्यादा इंसान एंजॉय करता है आपस जान के में। बाद उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, Oh God, एक्चुअली दैट वाज द प्रॉब्लम। Expressions अगर वो किसी को जी याद है? जान को जी एक्चुअल नेम वाज शब्बीर जान शेर एक्चुअली। तो उसने ना शॉर्ट करते हुए कहा जी जान बताइए इसके बारे में। शी डिडंट नो कि ये इशू बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना किया। हाँ, और जब वो कट हो गई तो तब उनके जो एक्सप्रेशंस थे बेसिकली हमारे साथ अगर कभी ऐसा होता है ना कि हमारे हम कर लेते थे मिस्टेक, वो शी वाज अ न्यू कमर, तो हमारे अगर हम फंबल करते हैं, मिस्टेक करते हैं ना, तो हम अपने एक्सप्रेशंस पार्ट रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को पता ही ना चले। हाँ, अगर मर्डर भी हो गया तो हम ऐसे पता नहीं लगने देंगे, Ignore हमारी कर training देंगे, का पता move नहीं on to the चलता। next topic, वो right. हाँ बेचारी। लेकिन उनके साथ फिर क्या कोई सीरियस हुआ? बस वो issue या शो नहीं? कॉज हुआ, काफी serious फाइन हुआ, लोगों ने क्योंकि यलगार कर दी ना, हर कोई उनको मैसेज पे वही क्लिप भेज रहा था, यार ये तुमने क्या किया, और शी वाज डिप्रेस्ड। तो वो उनके लिए एक जिंदगी का समझ लें कि एक ऐसी चीज हो गई कि वो शी डोंट वांट टू, आई थिंक लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए। जी, Exactly. आप बताएं। अच्छा, जैसे ये बात की ना आपने कि मतलब हम लोग तो ऐसी जगह पर बैठे होते हैं, ऐसी सीट पे बैठे होते हैं कि एक फंबल भी हो जाए ना तो पूरा बुलेटिन हम वही सोचते इसको रहते हॉट हैं। सीट इसीलिए कहते हैं। एग्जैक्टली, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे आगे कितने फंबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये प्रेशर होता है। दूसरा हमारे पे ये प्रेशर होता है कि समटाइम आपको स्क्रिप्ट जो मिलता है, प्रॉम्प्टर पर जो चीज़ें आ रही होती हैं वैसे नहीं होती। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समटाइम क्या होता है, मीम ऊपर आ जाता है, दाल नीचे आ जाता है। उसको आपने नीचे खबर पड़ी हुई है, लेकिन आप उस खबर को याद नहीं कर सकते, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। तो वो प्रॉम्प्टर पे जिस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं, हम लोग तो, लोगों को लग रहा होता है कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट याद किया हुआ है, और याद करके तो हम बस, क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं कि आपको वो खबरें लिख के देते हैं, आपके सामने कोई चीज़ होती है जिसको देख के आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने उस टाइम पे कवर करके उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। एक दफा एक एंकर ने इसी तरह ना एक लफ्ज ऊपर आधा लिखा हुआ था आधा नीचे, तो उसको पीटर विलियम पढ़ा। अब आप लोग गेस करें लफ्ज क्या था? पेट्रोलियम। क्योंकि पीटर ऊपर था, विलियम नीचे था, लेकिन दोनों इंग्लिश नाम थे। एग्जैक्टली।